नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी9 न्यूज और मिशन महाराष्ट्र न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। महानगर पालिका के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए। कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा हार के बाद भी जीत होती है। मैं आखिरी दम तक मैं मेरे समाज के साथ रहूंगी और मैं मेरे समाज का कार्य करते रहूंगी, ऐसी एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग 7 की जो उम्मीदवार थी, सेकेंड रनर है वो, उन्होंने एक संकल्प किया है कि मैं मेरे समाज का उत्थान करूंगी, मैं मेरे समाज के लिए ही काम करूंगी और जो भी समस्या रहेगी वो मैं पूरे पूर्व छुड़ाने का प्रयास करूंगी। हाँ दोस्तों, राखी मानवटकर ये भारतीय जनता पार्टी की प्रभाग 7 की उम्मीदवार थी और काफी उन्होंने जो वोट भी उन्हें काफी मिले हुए हैं। वो पहले से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस प्रभाग 7 में उभर के आए थे और सामाजिक कार्य से कई सालों से वो जुड़े हैं। जय भीम। जय भीम। कैसे होता है? सब ठीक, आपका आशीर्वाद। आइए, अभी चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और आपको भी अच्छे वोट मिले हैं, सेकेंड रनर हो, बिल्कुल। क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले जय भीम। मेरा नाम राखी संदीप मानवटकर और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और चाटे कोचिंग क्लासेस में 12 साल से मैं 10th स्टैंडर्ड और 12th को पढ़ाती हूँ। महात्मा गांधी स्कूल में मैं भी टीचर थी और मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि मैं ऐसी पार्टी में, नेशनलाइज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हूँ जहाँ पार्टी को नाम से नहीं काम से जाना जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मेरे माननीय नेताओं के, गडकरी साहेब के, देवेंद्र जी के, प्रवीण जी दटके के, भिंडे सर और हमारे माने सर जी और विक्की कुकरेजा भैया, इन सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे उम्मीदवारी दी और उम्मीदवारी देने के बाद मुझे मेरे समाज ने गिरने नहीं दिया और जहां बीजेपी को कम प्रमाण में वोट मिलते थे वहीं मुझे 3,500 वोट मिलना उस प्रभाग से बहुत बड़ी बात है। टोटल मैं 8,000 पर गई हूँ, लेकिन मेरे प्रभाग से, मेरे क्षेत्र से और मेरे समाज ने मुझे वोट दिए, उसके लिए मुझे गर्व है। मैं हारी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से जीती हूँ और इसका मुझे गर्व है। समाज ने तो वोट किए हैं और आप समाज के लिए ही काम कर रहे हो, समाज की बेटी हो आप। बिल्कुल। और नीला खून आपके इसमें है, रग रग में, रग रग में भरा हुआ है। कार्य करते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बाबा साहेब की बेटी कभी हारने वालों में से नहीं है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ। और मुझे कहने के लिए कहावत कहूंगी कि हर जगह हमारे वालों ने झंडा लहरा चुके हैं, भाजपा कांग्रेस में झंडा लहरा चुके हैं, BSP में झंडा लहरा चुके हैं नीला, लेकिन मैं मेरा नीला उस भगवे के साथ लहराऊंगी, इसका मुझे गर्व है। भगवे के साथ नीला लहराऊंगी, लेकिन भगवा भी तो अपना ही है। भगवा भी मेरा है, पर जो मेरा नीला रहेगा वो भगवे के साथ रहेगा, ऐसा मेरा एक संकल्प है। ताई, मुझे एक बात बताइए कि आप कई सालों से समाज कार्य में जुड़े हो और जो भी लोग आपकी तरफ आते हैं आपके क्षेत्र के, आप उन्हें नाराज करके नहीं भेजते, उनकी समस्या हल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी कि टिकट मिलके और महानगर पालिका तो अभी फिलहाल 2 महीने का ही है, पर 3 साल पहले से मेरा जनसंपर्क कार्यालय है जेतवन बुद्ध विहार के सामने। बिना नगर सेवक रहते हुए भी मैंने पूरे क्षेत्र में प्रभाग 7 में काम किया है, वो चाहे लाडली बहना का हो या फिर घरकुल। आप देखोगे कि पहले न्यू इंदौरा झोपड़ा नाम से जाना जाता था कि यहाँ खड़े हो जाओ और आपको पूरे झोपड़े नजर आएंगे, लेकिन आप अभी गली घूम लो, आपको पूरे घरकुल मिलेंगे। और मुझे गर्व है, मैंने मेरे इंदौरा झोपड़ा को न्यू इंदौरा कॉलोनी बनाया है। और समाज में मैंने बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनको लाडली बहना के लाभ नहीं मिले थे, बंद हो गए थे, तो ऐसी लाडली 200 से 250 बहनों का मैंने लाडली बहना भी चालू किया है। KYC में फ्री में मेरे जनसंपर्क से करवाती हूँ। मैं दक्षता समिति में अध्यक्ष हूँ राशनिंग की, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का राशन कार्ड बंद हुए वालों का BPL कार्ड बोलो, ये सारी चीज मैंने मेरे जनसंपर्क कार्यालय से की है।
बहुत सारे आंखों के ऑपरेशन आरक्षी नेत्रालय से मैं फ्री करती हूँ, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, एंजियोग्राफी है, मैं पीएम सीएम फंड सारे ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे समाज को लाभ दिलाती हूँ और आगे भी दिलाती रहूंगी, ऐसा ही है। प्रभाग 7 में स्लम इलाके बहुत है, बहुत ज्यादा, और आप नगर सेवक नहीं होते हुए भी इतना काम किया आपने। जी जी जी। और स्लम इलाकों में देखा जाए तो सुशिक्षित बेरोजगार बहुत ज्यादा। तो इसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री योजना होती है या मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं होती है, तो इन युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवा है जी जी, उनके लिए कुछ करने का आपने कभी सोचा है, अगर नगर सेवक बन जाते तो? जी बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपने क्षेत्र की भाऊ सही में नगर सेविका हूँ और भावी नगर सेविका हमेशा ही रहूंगी। और रही मेरे रोजगार के बारे में, मेरे युवा के बारे में, तो मैं सही में मेरे बस्ती में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एजुकेटेड बच्चे हैं जो बिना रोजगार के हैं। और देवेंद्र जी ने बीच में रोजगार मेळावा लगाया था, उसमें मैंने 3 से 4 हमारे बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दिलाया है, एसबीआई बैंक में है। और बहुत सारे जो ऐसे भैया लोग हैं जिन्हें मैंने जॉब पे लगाया, बड़ी से बड़ी इन्फोसिस कंपनियों में लगाया है, जो बच्चे मुझे निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और आज इतने इसमें बड़े पैमाने में मेरे साथ आप देखोगे कि युवा ज्यादा जुड़े हैं बच्चों की, क्योंकि मैं रोजगार पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बना के रखी है कि महिलाओं के गढ़ बना के मैं कुछ तो भी लघु उद्योग खोलूं, जिससे हमारे भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं की है लघु उद्योग का, उनका लाभ उन्हें मैं दिलाऊं। ऐसे मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ। मेरे बस्ती में बहुत जगहों का कम प्रमाण है, समाज भवन नहीं है, जिसके कारण मैं वो चीज नहीं खोल पा रही हूँ। लेकिन मैं जल्द से जल्द ये चीज करने वाली हूँ। मैं आपको बता रही हूँ भाऊ कि मैंने 2-3 अप्रूवल ऐसे डाले हैं जो मशीनों के हैं, वो पत्रोली मशीनों के, वो होने वाले हैं और जल्द से जल्द हो भी जाएंगे। ताई एक बात है कि अपनी इधर अभी प्रभाग 7 में जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो रुग्णालय है, जी जी, वो उसका विस्तार हो रहा है। हाँ आपको मालूम हो? जी जी जी। और वो विस्तार होने के बाद स्थानिक जो युवा है उन्हीं को ही वहां पे रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रयास करोगे आप? हाँ, आपको बता दूं कि पहले तो रुग्णालय के बारे में बहुत बड़े गलत अफवाहें हो रही थी कि वो यहाँ से जाने वाला है, वो यहाँ से चला गया है, बीजेपी उसको भेज रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है और उसका फंड भी आ चुका है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही उसमें वैकेंसीज का आएगा, सबसे पहले जो नियर है, बाजू में है क्षेत्र, वो है न्यू इंदौरा, और जहाँ पे बेरोजगार संख्या भी है, तो मैं यहीं के लोगों के लिए वो कार्य करने का काम करूंगी। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो है कि वो बच्चों को रोजगार दिला सकते हैं, और मैं वो चीज करने के लिए सबसे पहले वहां पर रहूंगी। अब देखो, गटर लाइन हो गया, हाँ, पानी समस्या हो गया, रास्ते हो गए, ये तो सब नगर सेवक का काम है। जी जी। लेकिन प्रभाग जो होता है जी, प्रभाग का सर्वांगीण विकास, युवक अगर अच्छा है, हाँ, वह उसको रोजगार, उसके हाथ में अगर रोजगार है जी, तो प्रभाग का सर्वांगीण विकास हम कहला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गटर लाइन की समस्या दूर करना ये नहीं है, हाँ, पानी की समस्या दूर करना नहीं है। नगर सेवक का काम क्या है? तो मेरे प्रभाग में जो युवाएं हैं, महिलाएं हैं, जी, उनका पुनर्वसन करना चाहिए, उनका यानी जो बेरोजगार है उनको दूरी करना चाहिए। तो ये आपका पूरा एजेंडा में था? ये बिल्कुल एजेंडा में ये सबसे पहले था, क्योंकि गटर साफ करना और नाली साफ करना यही सिर्फ नगर सेवक का काम नहीं है। और बहुत दिनों से ऐसा ही है कि यही नगर सेवक सोचते हैं कि नगर सेवक यानी सिर्फ गटर साफ करना, नाली साफ करना, लेकिन अब ये रहा नहीं है। नगर सेवक यानी उस क्षेत्र के, उस प्रभाग के जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनके बारे में, उनको सोचकर उनके बारे में विकास करना, उसी को नगर सेवक कहा जाता है। तो मैंने ये सोच के ही रखा था भाऊ कि मेरे बस्ती के जो युवाएं हैं और जो बुजुर्ग है, जैसे अभी आपने देखा होगा भाऊ हमारा इंदौरा मैदान, उसकी हालत देखी होंगी, और वही आप जरीपटका में दयानंद पार्क देखे होंगे। तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा है कि इंदौरा मैदान छोटा दयानंद पार्क बनना चाहिए। बहुत से बाहर के लोग आके वहां पर अपना रोजगार कर रहे हैं और हमारे बच्चे, बस्ती के बच्चे नहीं कर पा रहे, महिलाएं नहीं कर पा रही। तो मेरा एक इंटेंशन ये जरूर है कि जो इंदौरा मैदान है उसको एक छोटा
दयानंद पार्क बनाऊं, जिससे हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह मिले, हमारे जो वयस्कर लोग हैं उनको सुबह मॉर्निंग वॉक हो या योगा हो उसकी सुविधा मिले, और हमारे जो महिलाएं हैं और बच्चे जो अनएजुकेटेड थोड़े से कम पढ़े लिखे मात्रा पे हैं उनके लिए कुछ तो भी वहां पर रोजगार प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो मेरा इंटेंशन यही था कि न्यू इंदौरा मैदान का विकास हो, सारी चीजें। तो करोगे ना आप? 100%। ये मैं कुछ इसमें नहीं भी रही तो भी मैं सबसे पहले वही चीज करने वाली हूँ। ताई ये बराबर है विकास तो आप, क्योंकि आपको मालूम है कि किस प्रकार से विकास किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि आप जो है जी, जो प्रभाग 7 में बुद्ध विहार जो रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। वहां पे भी यानी एक ई लाइब्रेरी वगैरह लाने का आपका प्रयास है, क्योंकि बुद्ध विहार से एक अच्छे विचार जाना चाहिए, हाँ। और वहां से अच्छे विद्यार्थी निर्माण होना चाहिए। ये आपके विचार है? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको बता दूं कि जेतवन बुद्ध विहार है एक, मेरे घर के सामने ही है, मेन रोड पर ही। तो जो जेतवन बुद्ध विहार है उसमें 15 साल पहले देखा जाए तो जेतवन बुद्ध विहार बहुत पुराना है। उनकी नींव ही माननीय हमारे राउत साहब ने रखी थी, और डॉक्टर नितिन राउत साहब ने रखी थी। तो उनको बनाए वो 30 साल हो गया होगा, लेकिन जब मैं अभी न्यू इंदौरा में आई हूँ, मेरे शादी को ही अभी 11-12 साल हो चुके हैं, तो मैंने देखा था कि 15-20 साल से उस विहार की हालत ऐसी हो गई थी कि पैराफिट वॉल नहीं थी ऊपर, और लीकेज होता था, दीवारों में सीलन थी, और ना पानी की टंकी की व्यवस्थित थी, भंते जी के रहने का स्थान नहीं था, पूरा जर्जर हो चुका था विहार। तो हम हमारे नगर सेवक लांचेवार साहब के पास गए थे उस मैटर को लेकर कि खिड़कियां नहीं है, भगवंता की मूर्ति पे रोज की धूल रहती थी। तो हमारे नगर सेवक साहब ने हमको डायरेक्ट बोल दिया था कि विहार का फंड नहीं मिलता है। तो हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी भाऊ, क्योंकि यहाँ के जो युवा लड़के थे वो विहार संभालते थे, तो सबकी इच्छा थी कि भाभी तुम पार्टी में हो, तुम इसको ट्राई करो। तो मैं माननीय एकदम मामूली सी कार्यकर्ता थी भाजपा में, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी पदाधिकारी थी, आज से 4 साल पहले की भी बात बता रही हूँ आपको। तो मैंने अप्रूवल डाला इसका, बिहार का सौंदर्यीकरण और बांधकाम का, माननीय प्रवीण जी दटके के पास। तो मुझे 20 लाख की निधि भी प्राप्त हुई। अच्छा, हाँ, 20 लाख की निधि प्राप्त हुई, और 20 लाख की निधि के पहले आमदार प्रवीण दटके के, हाँ, उनके फंड से। तो उससे सबसे पहले मैंने विहार में पैराफिट वॉल करवाया, वाटर प्रूफिंग कराई पूरी, और वाटर प्रूफिंग करने के बाद पूरे दीवालों में टाइल्स लगाए, नीचे कोटा लगाया, भंते जी के लिए अलग रूम बनाया, और सारे जो गेट्स थे वो बदले, पीछे में अतिक्रमण था वो अतिक्रमण तोड़ के वहां पे नेट लगा के, सीढ़ियां बाहर, जैसे हमारे इधर जो मौत की जो सीढ़ी रहती है वो रखने को जगह नहीं थी विहार की, तो हमने वो सब सारे चीजें कवर करके उस चीज को बनाया। ऊपर ई लाइब्रेरी के लिए बहुत बड़ा हॉल बनाया। और एक मैटर और था भाऊ कि हमारे एरिया में झगड़े होते थे कि बिल कौन भरेगा, अच्छा, क्योंकि कमेटी नहीं, आज तक उसमें कोई कमेटी नहीं आई। जो भी लोग आए, जिसने भी किया, सराहनीय काम किया है हमारे बुजुर्ग लोगों ने, ऐसा नहीं बोला जाएगा, सभी ने उसमें योगदान दिया है। अपने उपासक, हाँ, अपने उपासक ने जो भी किया बहुत अच्छे से किया था। लेकिन जब से मैंने किया तो फिर उनको भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा एक बेटी आकर उसने काम किया। तो मैंने वो बिल की समस्या को भी दूर करते हुए महानगर पालिका से 5 लाख का सोलर लगाया उसको, क्या बात है, की, और पानी की टंकी लगाई। ऊपर टेरिस पे जाने के लिए स्टेयर नहीं थी, वो स्टेयर लगाया। और आज आप देखोगे जेतवन बुद्ध विहार तो सबसे रॉयल बुद्ध विहार दिखेगा आपको। सीसीटीवी में कैद नहीं किया उसको? सीसीटीवी में कैद किया था भाऊ। एक्चुअली ऐसा रिसेंट हुआ था कि हम सुबह 6 बजे से विहार का ताला, सीसीटीवी में कैद नहीं क्या? नहीं, फिलहाल मैं बता रही हूँ उसका मैटर आपको। हाँ। सुबह 6 बजे से विहार खोलते थे, तो दिन भर हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। हमने भंते जी रखा था, पर भंते जी भी पैतरन वगैरह में जाते थे, तो दान पेटी चोरी हो गई थी, और उसी बीच में भीम चौक से मूर्ति भी चोरी हो गई थी। अच्छा। तो उसी हमने दान पूरे बस्ती के साथ, लोगों के साथ और भंते जी के साथ जाके हमने जरीपटका पुलिस स्टेशन में हमारे पीआई थे शिवसागर जी, तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई वहां पर कि दान पेटी चोरी हो गई है हमारी। पर उन्होंने हमें एकदम से ये कहा कि बोले इतने बड़े नेता रहने के बाद क्या एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते वहां पर? अच्छा। तो अब देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे उपासक उपासिका भी उतने ये नहीं है। तो मैंने मेरे घर पे जो लगा था कैमरा, उसमें से एक चैनल मैंने विहार में जोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि विहार की भी सुविधा हो जाए, और दान पेटी चोरी गई है, कल को मूर्ति ना कुछ हो जाए। पर अभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा एक मैटर हो गया था 2 महीने पहले। विहार के सामने कोई
एक मैटर हुआ था रितिका, आपने वीडियो देखे होंगे मेरा, मैं बहुत फेमस हो चुकी थी वहां पर। अच्छा। लेकिन कभी ना कभी वो एक तरफा था और एक स्टंट था बहुत बड़ा इलेक्शन का पहले का, पर मैं वो मुश्किलों से भी निकली हूँ। मेरी पार्टी ने मेरा साथ दिया उस पीरियड में भी। आखिर समाज भी अपना है, समाज भी मेरा था, वो बोला जाता है ना, डांट भी अपने होड़ भी अपने, वही वाली चीज हुई थी। चलो ठीक है, हमने जो गलत किया था हमको उसकी सजा भी मिली थी, लेकिन हमने सब चीजों का मान रखा, सारी चीजें की, और वो कैमरा लगाया था, लेकिन अभी वो कैमरा वहां से नहीं है क्योंकि उसका डीवीआर मेरे घर पर था। तो कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी, तो वो चीज वो तो होती रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन ताई आपने बहुत सराहनीय काम किया है इस प्रभाग 7 में। और पक्ष कोई भी रहे, मेन थिंग ये समाज का कल्याण हो रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ा, समाज का कल्याण सबसे बड़ी बात है, और वो आपके मन में है। और रग रग में नीला खून है। जी बिल्कुल। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की आप बेटी हो, बिल्कुल वही गर्व के साथ ही। और आपने एक बार और कहा है कि जब भी मैं रैली में गई तो नीला दुपट्टा पहले रहा था, और एक गर्व होता है। और एक समाज का, मैं बता रही हूँ आपको कि पहले बहुत सारी ऐसी धारणा थी कि मनोवादी पार्टी है, बीजेपी ऐसा है, नहीं होती, अपने वालों को लाइक नहीं करती। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अपने वालों के लिए मैं जब जब गई हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए पास, खासदार के पास गई हूँ, आमदार के पास गई हूँ, वो सबसे पहले मेरा फंड सैंक्शन करते हैं। क्योंकि मेरे इधर सीवर लाइन की इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने 10-10 लाख की फाइलें गडकरी साहब के से सीवर लाइन के काम किए हैं। तो मुझे गर्व है, मुझे बिल्कुल गलत धारणा है कि हमारे वालों को बीजेपी लाइक नहीं करती, सबसे पहले वो हमारा काम। पीएम और मुख्यमंत्री फंड जो अम्बेडकरी समाज के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए जो है, कौन सा है वो? ऐसा उसका लाभ क्यों नहीं लेते लोग? हाँ, दलित फंड जो हमको मिलता है वो बहुत प्रमाण में वापस जाता है। क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता है जो उस पे ज्यादा जोर नहीं मारते। अब आपको एक बात बताती हूँ मैं, कि पहले हमारे वाले भी लोगों की धारणा थी, हमारे मंडल की भी धारणा थी कि नहीं, वहां से वोट नहीं मिलते, न्यू इंदौरा से, रहने दो, वहां कैम्प करके भी कोई फायदा नहीं। मैं सब जगह से ट्रूली बात करूंगी, ऐसा नहीं। पक्ष में भी थोड़ा सा ये था कि नहीं वहां से ये नहीं करना, कि नहीं मिलेंगे वोट, वहां पे करे कुछ भी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो पहले, अगर सभी ने कार्य किया है, बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो यहाँ के थे उन्होंने कार्य किया है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मेरे समाज में घुसकर, मेरे समाज की तकलीफों को जानकर और भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट उनको लाभ दिलाया है, तो आज आप देखिए, जहां 600 वोट मिलते थे वहां 3500 वोट कैसे मिले। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से काम हो रहा है और कौन से इससे कार्य हो रहा है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट उनके तरफ पहुंची है। मैं कभी भी कोई भी प्रोग्राम लेती हूँ, कोई शिविर लेती हूँ या कुछ, मैं भारतीय जनता पार्टी का बैनर थले ही लेती हूँ, क्योंकि जो अपने को लाभ दे रहा है उसको शो करना भी जरूरी है। और मेरे वाले वो एक्सेप्ट करते हैं, मेरा समाज वो एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि उनको डायरेक्ट उसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। बराबर। और सुविधा प्राप्त हो रही है, उसके साथ में मन में मेरी विचारधारा पूरी बाबा साहेब आम्बेडकर वाली है कि फंड कहीं से भी आए, कुछ भी आए, पक्ष कोई भी रहे, पर समाज का विकास निश्चित ही। तो ताई जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रभाग 7 की उम्मीदवार थी और सेकंड विनर रह चुकी है। सेकंड इस पे थी वो, यहाँ से जो है कांग्रेस की उम्मीदवार चुन के आई है। मैं एक बात बताऊंगा, पक्ष कोई भी रहे, पार्टी कोई भी रहे, लेकिन अगर प्रभाग का, इलाकों का अगर विकास होता है तो होना चाहिए। और वही काम राखी मानवटकर जो ताई है वो करते आई है और करते रहेंगी। उन्होंने संकल्प भी किया है, मैं पार्टी कोई भी रहे, मैं अगर भाजपा में हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी की बेटी हूं और नीला खून हूं। मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी के बताए रास्ते पे ही चलूंगी, संविधान के मार्ग से ही चलूंगी, ऐसी उन्होंने कहा है। और मेरा प्रभाग 7, इसका मैं विकास करते रहूंगी। कोई भी अगर मेरे घर में 24/7 अगर कोई अगर आता है तो मैं उसकी समस्या छुड़ाने का पूरा प्रयास करूंगी, ऐसी राखी मानवटकर जी ने अपनी इस मुलाकात में कहा है, बता है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय।